पहले सेशन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट होना भूल गया था। तो मैं अगर भूल भी जाऊँ तो मेरे को याद कर देना रिकॉर्डिंग। तो हमने जो भी कोड अब किया है, राइट, आपको क्या करना है, इसके पांच पांच एग्जाम्पल बनाना डेली बेसिस पे। ठीक है, मतलब जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एचटीएमएल सीएसएस से रिलेटेड चीजें, हर एक के आपको पांच एग्जाम्पल क्रिएट करना हर एक के मतलब जैसा सर, हेडिंग के 5, पैराग्राफ है। के हाँ 5, यस, ऐसा क्या? पैराग्राफ के पांच, यूएल के पांच, इमेजेस के पांच, एंकर टैग के पांच। ठीक है, ठीक ऐसे है, पांच ओके। पांच एग्जाम्पल्स बनाओगे। पर हाँ। सर हम HTML और CSS टुगेदर आप जैसे कल कर रहे थे ना, वो कैसे किया था सर? मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, हेड में मैंने क्या किया, ये स्टाइल यूज। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्टाइलिंग दे दी। right? अब हाँ नहीं भी आया यस। ना समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग देख लो थोड़ा सा, राइट, समझ में आएगा। और बाद में हम इन हाँ डिटेल सर। सीएसएस डिस्कस करने वाले, राइट। अब आपने ओके। पांच पांच एग्जांपल बनाए, मुझे कैसे पता चलेगा कि कैसे एग्जांपल बनाए, सही है गलत है या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट का चांस है, राइट। तो फीडबैक तो लेना पड़ेगा हमें, है ना। तो आप क्या करना, आप जाओगे इस वेबसाइट के ऊपर, सारा कोड पे। ठीक है, तो कोड पे लॉग इन, अच्छा साइन अप कर लेना, राइट, अकाउंट लॉग इन बोल कर लो, या फिर आपको फॉर्म आता है साइन अप वाला, साइन अप पे दिखेगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये करता हूँ लॉग इन। अब लॉग इन करने के बाद आपको क्लिक करना है पेन के ऊपर। ठीक है, मैंने कहा क्लिक किया, ये डैशबोर्ड है, राइट, दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ कोड पेन, राइट, कोड पेन इज वेब एप्लीकेशन, वन काइंड ऑफ वेब एप्लीकेशन, राइट। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू पेन, राइट। जैसे आप पेन क्रिएट क्लिक करोगे तो ये नया पेन क्रिएट होगा। अब यहाँ पे टाइटल डाल दो सबसे पहले, एचटीएमएल एलिमेंट्स जो भी है आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, एचटीएमएल एलिमेंट्स लिख दिया। देन जाना है आपके पेज में, आपके पेज में जो बॉडी के अंदर एचटीएमएल है वो पूरा उठाना है यहाँ से, राइट। पूरा का पूरा एचटीएमएल पेज कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, कॉपी बॉडी के अंदर। कंटेंट इनसाइड बॉडी, राइट, क्योंकि यही कोड होता है जो ब्राउजर पे दिखता है, राइट। कंटेंट इनसाइड हेड मतलब वो किसके लिए होती है इंफॉर्मेशन, यूजर के लिए। नहीं नहीं, हेड, हेड, हेड ब्राउजर के लिए। हेड ब्राउजर के ब्राउजर लिए, के लिए, राइट। और बॉडी के अंदर जो होता है एचटीएमएल कंटेंट वो होता है किसके लिए, यूजर के यूजर लिए। के लिए। यूजर के लिए, जो कि यूजर स्क्रीन के पे लिए। देखेगा, करेक्ट। तो बॉडी के अंदर का सारा एचटीएमएल मैंने कॉपी कर लिया, अब जाके यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और बस यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, सेव करना है। तो देखो आपका आ गया। अब यहाँ पे एचटीएमएल वर्क हो गया, बट ये इमेज बहुत बड़ा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसका सीएसएस लाया क्या हमने यहाँ पे अभी, नहीं। राइट, वी जस्ट कॉपीड एचटीएमएल, राइट। हमने यहाँ पे कॉपी नहीं किया है सीएसएस को, तो ये स्टाइल में जो भी सीएसएस लिखा है ये कॉपी करूंगा मैं, राइट, और हम ये पेस्ट करेंगे यहाँ पे इनसाइड दिस सीएसएस टैग, राइट, या सेक्शन। जैसे सीएसएस सेक्शन को बोले, राइट, ये ऑटो सेव हो जाता है बट फिर भी सेव कर देना, राइट। एंड देखो, ओके, और आपको ये लिंक शेयर करना है, राइट। जैसे ये ब्राउजर में आप जिस सेव करोगे ना, ये एक यूनिक आईडी बना देता है हर कोड के लिए, हर पेन के लिए एक यूनिक आईडी क्रिएट करेगा। बस ये आपको लिंक क्या करना है, कॉपी करना है, मेरे को सेंड करना है या ग्रुप पे सेंड कर दो। मैं ये पेस्ट करके ऐसे देख सकता हूँ यहाँ पे कि आपने एचटीएमएल कैसे लिखा है, सीएसएस कैसे लिखा है, क्या यूआई पे लिख रहा है। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी है शेयर का ऑप्शन, ये कॉपी लिंक करो। ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक सही फोल्डर स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी एचटीएमएल, मतलब किसी एचटीएमएल सीएसएस जेएस का यूज करके आप क्या करो, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो वहां पे जो फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, वो फोल्डर स्ट्रक्चर का आप करेंगे हम डिस्कशन यहाँ पे। ठीक है, तो एक फोल्डर बनाते हैं फिर यहाँ पे, राइट। मैं यहाँ पे उसका नाम ही देता हूँ फोल्डर,
स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को फोल्डर फाइल्स क्रिएट करना है, राइट। यहाँ पे एक फोल्डर होगा एसेट्स, कॉल करेंगे। ठीक है। नीचे से करना है काम मेरा। अब ये एसेट्स में हमें क्या चाहिए, तीन फोल्डर चाहिए। एक होगा जेएस का, दूसरा होगा CMS, सीएसएस, CSS, सीएसएस, राइट, HTML. एंड नो एचटीएमएल नहीं, इमेजेस, ठीक है। देखो दीज आर द एसेट्स फॉर आवर एचटीएमएल। एसेट्स, एसेट्स पता है, एसेट्स लायबिलिटी कौन बोला है कोई बंदा यहाँ पे, ठीक है, जान दो, अपना काम नहीं है वैसे, है ना। तो एसेट्स, अच्छा ये एसेट्स का सही मतलब, राइट। तो ये फोल्डर में जो भी चीजें होंगी ना, दीज आर द एसेट्स ऑफ आवर एप्लीकेशन। जो हमारा एचटीएमएल है उसके लिए ये एसेट्स है सारी, राइट। और हमारा एचटीएमएल का फाइल होगा यहाँ पे। एचटीएमएल का फाइल कहाँ पे सिस्टर होगा, है खाली. यहाँ पे होगा, ठीक है। ओके, तो फाइल कैसे क्रिएट करना है, मैं आरसीपी नोटपैड प्लस प्लस ही यूज करूंगा आपको बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ, राइट। आप भी जब ये डाउनलोड करोगे तो ऐसा कुछ यूआई मिलेगा आपको। यहाँ पे जाके न्यू फाइल को ओपन करो। अब इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ, सेव एज एचटीएमएल फाइल। सेव एज एचटीएमएल फाइल, बट इनसाइड विच फोल्डर। सबसे पहले तो अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर, अपना क्लास का फोल्डर है, बैच का B15, उसमें एचटीएमएल सेक्शन, राइट। ये हमारा फोल्डर है आज का। एंड द नेम ऑफ फर्स्ट एचटीएमएल फाइल क्या होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज index.html। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ये हमेशा क्या होना चाहिए, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, राइट, ठीक है। अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना दिया, ओके। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या होगी, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में डॉक टाइप। डॉक टाइप। व्हाट इज द रोल ऑफ डॉक टाइप, क्या क्या काम है, डॉक टाइप का क्या काम ब्राउजर को HTML का कौन सा वर्जन है। यूज करे वो बताना। ब्राउजर को हम एचटीएमएल का कौन सा वर्जन यूज करें हमारे प्रोजेक्ट में, ये बताता है, राइट। और ये जो कोड लिखा ना, ये ये किसके लिए, एचटीएमएल 5th वर्जन का डॉक टाइप, राइट। इससे पहले बहुत लेंदी होते थे जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन है, HTML4 डॉक टाइप डिक्लेरेशन, राइट। ये कुछ इस तरह से होते थे। HTML5 का ये है, ये HTML4, XHTML1, है ना। तो ये कुछ तरह से डॉक टाइप डिक्लेरेशन हमें बताना पड़ता है, राइट। बट हम HTML5 यूज करेंगे। तो वापस यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, HTML HTML एलिमेंट होता है, HTML, राइट। HTML के होते हैं दो चैन, HTML हैज टू चैन, विच वन, हेड एंड बॉडी। ओके, हेड एंड बॉडी, ठीक है। अभी हेड के अंदर आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे कि टाइटल यूज करते हो, टाइटल, टाइटल क्या है, फोल्डर स्ट्रक्चर। ये बॉडी के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन, मान लो मैं हेडिंग यूज करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, हेडिंग। ये इस तरह से हो गया HTML, राइट। आप आके देखो यहाँ पे HTML फाइल इज रेडी। देन CSS जो हम अप्लाई करते हैं, एक्चुअली ये CSS अप्लाई करने के तीन तरीके। CSS जो हम HTML को अप्लाई करते हैं उसके तीन तरीके हैं। और जो सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट है एक्सटर्नल। सबसे बेस्ट तरीका क्या है CSS अप्लाई करने का,
एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस मतलब लास्ट सेशन में मैंने क्या किया था, सीएसएस कहाँ पे लिखा था, हेड के अंदर हेड के अंदर नेट के अंदर। स्टाइल। स्टाइल एलिमेंट का यूज करके, ठीक है, यस। राइट, H1। ठीक है, ठीक। बट जो सही तरीका है एचटीएमएल यूज करने का वो क्या है, सीएसएस अप्लाई एक्सटर्नल। करने का, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। राइट, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल सीएसएस फाइल क्रिएट करेंगे, राइट। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर सीएसएस। CSS only, right? And that file will be stored in which folder? एसेट्स। सीएसएस। Asset के अंदर CSS उसमें हम स्टोर करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, राइट। अब हम यहाँ पे इसको करेंगे सेव एज, तो फोल्डर स्ट्रक्चर, राइट। देखो ये फोल्डर स्ट्रक्चर के लिए हम CSS लिख रहे हैं, राइट। वी आर गोइंग टू राइट CSS फॉर दिस प्रोजेक्ट, फोल्डर स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो हमारा CSS भी कौन से फोल्डर में होना चाहिए, फोल्डर स्ट्रक्चर के एसेट्स के सीएसएस CSS, है ना। ऐसा नहीं होगा कि हम काम करें फोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर और CSS फाइल मैंने स्टोर किया किसी और फोल्डर में, नहीं चलेगा, राइट। आपका जो रूट फोल्डर है, राइट, दिस इज अवर रूट फोल्डर, प्रोजेक्ट फोल्डर। तो इस फोल्डर में हम जाएंगे एसेट्स के अंदर, एसेट्स के अंदर जाएंगे CSS, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल डॉट CSS, राइट। और ये सारे नाम लोअर केस होने चाहिए, सारे नाम, जो भी फाइल्स आप यूज करोगे, जो भी फाइल्स आप क्रिएट करोगे, उन सारे फाइल्स के नाम कैसे होने चाहिए, लोअर लोअर केस, केस। राइट। क्यों पूछना चाहिए, है ना, क्यों। तो ठीक है, हाँ सर बताऊंगा। कैसे होने चाहिए? यस, कैसे होने चाहिए ने लोअर नाम? केस मतलब कैपिटल नहीं होना चाहिए ना, स्मॉल स्मॉल लेटर्स। लेटर्स ओके। में सगे हाँ। सगे जो नंबर है ना, सब नंबर क्या होने चाहिए, या स्मॉल गॉट लेटर, इट। स्मॉल लोअर लेटर। केस स्मॉल में होने लेटर, चाहिए, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये क्यों होता है कि देखो, मैं बताने की कोशिश करता हूँ, समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो ये हम आगे जाके और भी डिस्कस करेंगे। हमने एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज करके हमने मान लो एक प्रोजेक्ट बना दिया। अब वो प्रोजेक्ट कहाँ पे है, फोल्डर में सर। हमारे फोल्डर में है, मतलब हमारे मशीन पे है, यस। ठीक है ना, राइट। यस सर। मान लो मेरा कोई रेस्टोरेंट है या मान लो कैफे है, राइट, उसका मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपने मेरे को वेबसाइट बना के दिया, बट वो वेबसाइट आपके मशीन के अंदर है, तो रन कहाँ पे होगा, आपके मशीन के अंदर ही होगा ना, वो ब्राउजर पे, यस सर, यस यस। सर। ठीक है। अभी ये मेरे पास जो ये हेडिंग वाला पेज है, ये पेज आप अपने लैपटॉप पे देख सकते हो क्या, नहीं। नहीं। हाँ तो जब भी हमारा प्रोजेक्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट को जाके क्या करते हैं किसी सर्वर पे, राइट। सर्वर को कहने समझने के लिए क्या कहते हैं लोग, बहुत सारे लोग, सर्वर मतलब एक बड़ा कंप्यूटर, ठीक है। उस कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा स्पेस ले लेते हैं रेंट से, राइट। सर्वर मतलब हुई सर्विंग, नाम क्या है उसका, सर्वर। सर्वर मतलब वो कुछ सर्व कर रहा है, क्या सर्व कर रहा है, हमारा वेब डिजाइन हमारा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट। राइट। तो ये मान लो अमेजोन का बहुत बड़ा क्या है, बड़ा सर्वर है, तो पूरा सर्वर तो नहीं लेंगे, है ना, बहुत पैसा देना पड़ता है उनको, मतलब पुणे में फ्लैट का रेट कम होगा, इतना पैसा देना पड़ता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारे बजट के हिसाब से उनके सर्वर पे छोटा सा स्पेस क्या करेंगे, रेंट से लेंगे, और उस स्पेस पे हम क्या करेंगे, हमारा जो भी प्रोजेक्ट हमने बनाया ना HTML से जावास्क्रिप्ट से हो, फिर एंगुलर हो, रिएक्ट हो, उसको क्या करेंगे, वहां पे डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करेंगे मतलब वहां पे जाके हम ये फाइल्स सारे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, सेव राइट, करें। सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद क्या करेंगे, वेबसाइट को नाम भी देना पड़ता है ना, यस सर, राइट। यस। अभी मैंने कहा कि मेरे को एक
क्या करना है, स्मार्ट वॉच लेना है ना, राइट। तो स्मार्ट वॉच अगर मेरे को ऑनलाइन लेना है तो दिमाग में क्या आता है तुरंत? फ्लिपकार्ट, अमेजोन। फ्लिपकार्ट, अमेजोन आता है, राइट। तो हमें पता है ना उस वेबसाइट का यूआरएल www.flipkart.com डालो, क्या होगा? फ्लिपकार्ट का वेब एप्लीकेशन ब्राउजर में लोड होगा। तो अगर हमने हमारा कैफे का मान लो वेबसाइट बनाया तो उसको भी क्या देना पड़ेगा, कुछ वेबसाइट का नाम देना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। नाम। नीडिंग देना पड़ेगा। mycafe.com ऐसा कुछ मैंने क्या किया, उसको हेडिंग नाम दे दिया है ना, जिसको हम डोमेन नेम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नाम देना पड़ेगा और फिर ये नाम से लोग सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद उनके लैपटॉप पे, मोबाइल पे, टैब पे हमारा वेबसाइट क्या होगा, ओपन होगा। शो करेंगे ओपन सर। होगा, शो होगा, ठीक है। तो जब हम ये सर्वर पे हमारे सारे फाइल्स लोड करते हैं ना, तो बेसिकली अमेजोन के ऊपर का प्रॉब्लम बता रहा हूँ। तो अगर आपने कोई फाइल का नाम अगर अपर केस में लिखा है, आपने अगर आपके कोई फाइल का नाम अपर केस या कैपिटलाइज, मतलब पूरा फाइल में कहीं भी एक अगर वर्ड कैपिटल है, तो हो सकता है कि किसी ब्राउजर पे आपका प्रोजेक्ट रन ना हो। अमेजोन के ऊपर जब भी हम प्रोजेक्ट क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तो वहां पे सारे फाइल्स के नाम क्या होने चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए। लोअर लोअर केस केस। में होना चाहिए, राइट। अगर हमने आप स्टाइल में का यस कैपिटल डाल दिया, इंडेक्स का आई कैपिटल डाल दिया, तो अपना वेबसाइट तो लोड नहीं हो रहा है, लोगों को नहीं दिख रहा है, तो वेबसाइट बना के कुछ मतलब नहीं है। नहीं। नहीं है ना, बिजनेस तो नहीं हो रहा है ना फिर वहां पे, राइट। और दूसरी चीज, जब हम देखो, अगर आपका वेबसाइट जो है, हो सकता है वो एक पेज का हो सकता है वो 10 पेज का हो सकता है वो 50-100 पेज का भी हो, ठीक है। अब ये जो सर्वर भाई साहब है, इनको कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले कौन सा एचटीएमएल पेज रन करना है, करेक्ट ना? हम्म, 50 एचटीएमएल फाइल आपने डाल दिए, उसको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा फाइल लोड करना है पहले ब्राउजर में? तो जो सर्वर होता है उसको एक पहले से इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि भाई तेरे प्रोजेक्ट में बहुत सारे एचटीएमएल फाइल होंगे, पर तू क्या करेगा, इंडेक्स डॉट इस फाइल एचटीएमएल को सर्च करेगा, index.html को, और उसी को क्या करेगा तू, शो करेगा। शो शो करेगा, शो करेगा। करेगा सबसे पहले। रन और करेगा। इसीलिए हमने कहा कि जब भी हम हमारा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पहले फाइल का नाम क्या होना चाहिए, index.html HTML। index.html। एचटीएमएल। ये समझ में आ रहा है ना सबको, जी सर। राइट ना? ये सर्वर, सर्वर मतलब बहुत बड़ा कंप्यूटर, समझने के लिए कंप्यूटर कहते कंप्यूटर। हैं, बट एक्चुअली कंप्यूटर नहीं है, समझने के लिए हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, राइट। सर्वर मतलब हु इज सर्विंग सम सर्विसेज, राइट, है ना। सर्वर मतलब क्या, हु इज सर्विंग सम सर्विसेज। तो ये सर्विस क्या दे रहा है अपने को, आपका वेबसाइट होस्ट कर रहा है, आपका वेबसाइट कोई भी किसी भी दुनिया के कोने में क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। तो सर्वर का बहुत बड़ा स्पेस होता है ना। अभी मान लो मैं फ्रेशर बंदा हूँ, या मेरे को अभी अभी जॉब लगा है, 40% रुपए पेमेंट है मेरा, बैचलर, तो जाके मैं जब पुणे में जाऊंगा ना जॉब ज्वाइन करने के लिए, तो जाके मैं तुरंत 50-60 लाख का फ्लैट खरीदी करूंगा क्या, हम्म, राइट? नहीं करूंगा। मान लो एक तो मेरा बजट का इशू हो सकता है, अब ठीक है मेरा बजट का इशू नहीं है, पापा ने पैसे मना देने के लिए बोला है कि हाँ कितना चाहिए उतना ले ले, फिर भी जरूरत नहीं है ना मेरे को 2 BHK 1 BHK फ्लैट की, अकेला आदमी हूं ना भाई, जरूरत है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे फिर, शेयरिंग बेसिस पे क्या करेंगे, छोटा रूम लेंगे सर एक। छोटा रूम रेंट लेंगे, पे छोटा लेंगे। रूम। 1 BHK लेंगे, वहां पे 2-3 फ्रेंड रहेंगे, है ना, शेयर करेंगे। तो ये सर्वर भी बहुत बड़ा है, और हम क्या करें, उसमें से छोटा सा स्पेस शेयर खुद कर रहे के हैं, लिए प्रोजेक्ट के लेना। लिए शेयर करें सर। शेयर कर रहे हैं, है ना। जितना अपना बजट है, जितना अपनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये 50% भी समझ में आया ना, तो ठीक है, क्योंकि आने वाले सेशन में ये चीजें और बार बार हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो ये हो गया, index.html क्यों होना चाहिए, राइट, फाइल्स के नाम लोअर केस में क्यों होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी। अब इसके बाद आप यही फोल्डर स्ट्रक्चर क्या करोगे, फॉलो करोगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे CSS लिखा है, और मैं अब चाहता हूं कि मैं मेरी CSS कहाँ से यूज करूं, कहाँ से यूज करूं, किस फाइल से? स्टेबल फाइल, नहीं इंडेक्स। नहीं, ये CSS, CSS के अंदर से। सीएस। CSS फाइल के अंदर से यूज करूं, ठीक है। जी सर। अब मैं यहाँ पे एक चीज करता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग
एडिटर यूज करता हूँ ताकि मेरे को समझाने में थोड़ा सा आसानी रहे, बट आप यूज मत करना, आप नोटपैड प्लस प्लस ही यूज करना। यूज करो, ठीक है। यहाँ पे समझना थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। अब मैं हूँ यहाँ पे, कौन से पेज पे हूँ? index.html। index.html पे अपने पास एक हेडिंग है, right? We have one heading inside HTML page, index.html page, and we want to apply some CSS to this HTML element, but from which file? CSS CSS फाइल, ठीक है। तो अब मुझे ये index.html के लिए CSS लेना है कहाँ से? स्टाइल से लेना, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे होता है एक HTML एलिमेंट, इसका नाम है, क्या है? लिंक। ठीक है। तो वो हम यूज करेंगे कहाँ पे? ऑफ कोर्स इंडेक्स एचटीएमएल। इंडेक्स HTML नहीं है ना, HTML में, बट कहाँ पे? हेड में। सेक्शन, हेड में लेना है। हेड में लेना है, राइट। अब यहाँ पे जो मैं फाइल अटैच कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं फाइल अटैच कर रहा हूँ, उस फाइल का एक्चुअल में इस फाइल के साथ क्या रिलेशन है, ये क्या काम है, ये हमें बताना। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फाइल विच वी आर गोइंग टू लिंक विथ दिस HTML एलिमेंट, राइट। तो रिलेशन, तो बेसिकली मैं क्या लिखने वाला हूँ इस फाइल में? CSS स्टाइलिंग लिखने वाला हूँ, है ना। CSS मतलब स्टाइल अप्लाई करना, राइट। तो हम यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल शीट। अगर ये स्टाइल शीट रिलेशन नहीं बताया तो आपका CSS वर्क नहीं होगा, ठीक है। माना ब्राउजर पे हो गया, किस ब्राउजर पे? क्रोम ब्राउजर पे हो सकता है, क्यों? क्रोम बहुत स्मार्ट है, 50 चीजें अपने आप से कर देता है, बट बाकी ब्राउजर के ऊपर ये वर्क होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो इसीलिए रिलेशन यूज करना है। रिलेशन का वैल्यू क्या है? स्टाइल शीट। स्टाइल शीट। अब ये रिलेशन क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ रिलेशन? टाइप, ये किस कैटेगरी में आएगा? राइट, वापस देखो, मैं बता रहा हूं आपको कि ये लिंक है, इस लिंक में एक फाइल हम अटैच करने वाले हैं, और उस फाइल का इस पेज के साथ क्या रिलेशन है, ये चीज, ये REL बताएगा किसको? ब्राउजर को। किसको बताएगा? ब्राउजर को। मतलब REL is giving some information of HTML element to the browser. तो REL क्या है? रिलेशन। एट्रीब्यूट है सर। एट्रीब्यूट्स। ठीक है, नोट्स चाहिए भाई फर्स्ट डे से, नोट्स मैंडेटरी है, राइट। तो ठीक है, पहला दिन था, बट कल से डेली नोट्स भेजोगे आप, हैंड रिटन नोट्स। मैंने पहले ही कहा है कि बेस्ट तरीका क्या है, लाइव सेशन में रफ नोट्स निकालो, फिर रिकॉर्डिंग देखते देखते उसको फेयर करो, अलग अलग कलर्स यूज करो अच्छे से, राइट। दिल लगा के नोट्स निकालो, आपको 6 महीने के बाद पता चलेगा इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो ये रिलेशन इज अ एट्रीब्यूट, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अटैच करना है आपकी फाइल, उसके लिए यूज करेंगे ये आचार्य, ओके। बट हमारी फाइल कहाँ पे है? स्टाइल में, CSS के अंदर स्टाइल में, ठीक है, स्टाइल में। अब मेरे को ये फाइल अगर एक्सेस करना है तो मेरे को index.html से क्या करना पड़ेगा? पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, इससे मेरे को क्या करना पड़ेगा? सर्च बाहर निकलना पड़ेगा, राइट। मेरे को इस फाइल से बाहर निकलना है, इस फाइल से या फोल्डर से, आपको मान लो किसी फाइल या फोल्डर से बाहर आना है, तो आपको क्या करना है, आपको देना पड़ता है यहाँ पे एक डॉट, ठीक है। अब HRF में हमने डॉट दे दिया, तो डॉट का मतलब हम आगे किसके बाहर? स्टाइल के अंदर से बाहर आ रहा है, नहीं, HTML के अंदर से भाई। ठीक है। किस पेज में हम? HTML पेज में ना, सॉरी, हाँ सर। राइट। देखो आप मान लो अभी पैकेज मिल गया, बहुत अच्छा पैकेज मिल गया 10 लाख का, फ्रेंड्स बोले चलो पार्टी दो, है ना, फ्रेंड्स तो पार्टी देंगे। पैकेज मिले या गर्लफ्रेंड छूट जाए, पार्टी तो मांगेगी वो दोनों केस में, राइट। तो आप गए गोवा में, पार्टी गोवा में करते लड़के। अब आपने होटल एक बुक किया था, ठीक है। अब होटल पसंद नहीं आया, उन्होंने बोला सी व्यू है, नहीं है, सी नहीं है, राइट। तो आपको अब दूसरे होटल में जाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? इस होटल से बाहर आना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा। अब मुझे ये index.html से बाहर आना है और मेरे को जाना है कहाँ पे?
CSS फाइल में, राइट। तो बाहर आने का तरीका क्या है? डॉट डॉट। डॉट ठीक है। अब उसके बाद मुझे जाना है एसेट्स फोल्डर में, क्योंकि एसेट्स में जाऊंगा तो ही मैं CSS के अंदर जा सकता हूँ, क्योंकि CSS फोल्डर इज इनसाइड इसमें विच से गांव फोल्डर? तरफ जा रहा था, थोड़ा गांव तरफ जाने के, गांव तरफ जा रहा था। भाई अगर आप बाहर बात करो ना, म्यूट करो ना, ये बहुत गंदा इम्पैक्ट करता है, आपका सीरियसनेस भी दिखाता है और मेरा भी इंटरेस्ट चला जाता है। तो देखो भूल गया मैं क्या करता। हाँ, तो अभी हमें एसेट्स के अंदर जाना है, उसके बाद CSS के अंदर जाना है, और उसके बाद स्टाइल डॉट CSS फाइल के स्टाइल अंदर, डॉट सी एस राइट। एस। तो मुझे अब किसी फोल्डर या फाइल के अंदर जाना है, तो मैं यूज करूंगा फॉरवर्ड स्लैश। डॉट सर, डॉट देंगे ना? नहीं, वो तो बाहर आने के लिए ना, अच्छा अच्छा, मैं इंडेक्स से बाहर आ गया, जी सर, ठीक है, मैं ओके। इंडेक्स से बाहर बाहर आ आ गया, राइट। अब मुझे जाना है कहाँ पे? एक्सेस। स्टाइल डॉट सी एस स्टाइल असिस्ट डॉट में CSS, से राइट। बट सबसे पहले स्टाइल, स्टाइल में तो नहीं जाएंगे ना, राइट, हाँ एक्सेस। राइट। है ना। तो पहले एसेट में जाना पड़ेगा, एसेट्स में जाओगे तो फिर CSS फोल्डर मिलेगा, सीएसएस में राइट। और उसके राइट। बाद स्टाइल फाइल फाइल, में डॉट सी जाओगे। एस एस। राइट, है ना। ये होटल का रूम मैंने छोड़ दिया, तो डायरेक्टली मैं दूसरे रूम में जा सकता हूँ क्या? नहीं, मेरे को पहले दूसरे होटल के क्या होता है रिसेप्शन पे ना, जाना जो एरिया है वहां पे जाना पड़ेगा, नाम फिर, वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है। तो अब आते हैं कहाँ पे? एसेट्स के अंदर। और एसेट्स के अंदर जाने के लिए मेरे को यूज करना है फॉरवर्ड स्लैश एसेट्स। अब सिर्फ एसेट्स में जाके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फाइल चाहिए वो नहीं है। जो फाइल हमें चाहिए वो कहाँ पे है? सीएसएस CSS में, मतलब मुझे CSS फोल्डर में जाना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए वापस स्लैश 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 सी CSS एस में गए। एस। अब चाहिए कौन सा फाइल? स्टाइल फिर सीएसएस। स्टाइल डॉट सी एस एस। .css, ठीक है। अब हमने फाइल तो अटैच किया, बट हमारा फाइल अटैच हुआ है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो सिंपल तरीका है, हम यहाँ पे क्या करेंगे? बॉडी, सर अभी एक बार रिपीट कीजिए ना सर, कैसा अटैच किया? हाँ हाँ ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे वो पहले बताता हूँ। अपने पास बॉडी HTML एलिमेंट है, यस सर। राइट। तो इस बॉडी का बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर क्या है? व्हाइट, है ना। ये पूरा बॉडी है, इस बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या है? वाइट व्हाइट है। है। तो हम इसका बैकग्राउंड कलर क्या करते हैं? कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। मैंने रखा ब्लू, हो गया। यस सर। मतलब हमने CSS लिखा CSS फाइल में, उसको अटैच किया HTML में, एंड नाउ इट्स वर्किंग, है ना। एक एलिमेंट पे CSS अटैच हो रहा है, मतलब बाकी सारे HTML एलिमेंट पे CSS डेफिनेटली क्या होगा? अटैच। अटैच होगा। अटैच होगा, वर्क करेगा, ओके। तो यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं कि ये वापस हम कैसे यूज करते हैं, राइट। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करो आज, कल दोपहर तक प्रैक्टिस करो। अगर 12-1-2 बजे तक मान लो हो गया, अच्छा तो सही है, नहीं हुआ तो मैसेज डाल दो, राइट। हमारे मेरे भाई है राहुल सर, वो मेरे को हेल्प करते हैं इसमें बहुत सारे, तो रिवीजन सेशंस, फिर आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सर होते हैं वो हेलो हेल्प करेंगे। हाँ, सर, फिर भी आप रिकॉर्डिंग भेज दो सर। रिकॉर्डिंग तो मिलती है ना डेली, यस, हाँ सर। राइट। तो अब हमें आना है index.html से बाहर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट। अब उसके बाद जाना है हमें कहाँ पे? असिस्ट में एसेट्स में जाना है, राइट। तो किसी भी फाइल या फोल्डर के अंदर अगर हमें जाना है तो उसके लिए यूज करते स्लैश हैं फॉरवर्ड स्लैश डॉट। स्लैश लेना है। फॉरवर्ड स्लैश। देन अब फॉरवर्ड असिस्ट स्लैश, उसके बाद हमें जाना है फाइल, किसमें? फाइल नेम सी एस एस। सी एस सीएस एस। CSS फोल्डर में जाना है, ठीक है, राइट। CSS के बाद हमें चाहिए कौन सा फाइल? स्टाइल स्टाइल। डॉट स्टाइल डॉट सीएसएस। सी एस एस। राइट, स्टाइल ऑफ CSS, ओके, ठीक है। और देखो जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, राइट, कि द इंफॉर्मेशन इनसाइड हेड टैग इज ऑलवेज फॉर ब्राउजर। ब्राउजर, राइट। तो अब ब्राउजर को हम बता रहे हैं कि भाई इस HTML पेज में जितने भी HTML एलिमेंट है, उनका जो CSS है, उनका CSS कहाँ से लेना है? स्टाइल डॉट स्टाइल सीएसएस डॉट में। सी एस एस। स्टाइल डॉट CSS। तो बाकी का काम कौन करेगा? ब्राउजर करेगा, ब्राउजर। ठीक है।
और ये होता है एक्सटर्नल सीएसएस का तरीका, ठीक है। और ये होता है सबसे बेहतर। वैसे तो 3 सीएसएस अप्लाई करने के तरीके होते हैं, एक होता है इनलाइन, एक हेलो होता है इंटरनल, और लास्ट होता है, अभी कौन सा किया हमने यूज, इंटरनल की सीएसएस बाहर से एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं ना। एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सटर्नल। राइट, करेक्ट, वेरी गुड। हम सीएसएस बाहर से अप्लाई कर रहे हैं ना, किसी और फाइल में सीएसएस लिख रहे हैं, राइट। तो ये कौन सा तरीका हो गया, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मेथड। ठीक है, एक्सटर्नल तरीका। ओके, तो अब मैं आपको तीनों तरीके बता देता हूँ यहाँ पे, और ये और भी डिटेल में होंगे जब अपने सीएसएस के सेशंस स्टार्ट होंगे। अभी हमारा सीएसएस का हम कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे, जो भी चीजें डिस्कस करें वो हमें मालूम होना चाहिए, ताकि थोड़ा सा हमें एस्टिमेट हम जान सके, इसलिए, राइट। अब मान लो इस हेडिंग के ऊपर मुझे सीएसएस अप्लाई करनी है, इस हेडिंग का मुझे कलर करना है चेंज। तो हमें पता है कि हमारे पास 3 तरीके हैं, एक है इनलाइन, एक है इंटरनल, और लास्ट है एक्सटर्नल। इनलाइन का मतलब हम सीएसएस अप्लाई करते हैं इनसाइड एचटीएमएल एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टाइल। भाई ये स्टाइल क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा सर। एट्रीब्यूट, वेरी गुड, राइट, एट्रीब्यूट, राइट। और यहाँ पे उसकी कलर। वैल्यू, अच्छा बैच। राइट। हमने कहा स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके कि ये जो h1 है इसका कलर क्या करो, ऑरेंज कर दो। ऑरेंज। यस। बट ये सबसे क्या वाहियत तरीका है सीएसएस अप्लाई करने का, ये कभी भी हम यूज नहीं करेंगे। बस हमें मालूम होना चाहिए हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं। तो ये पहला तरीका कौन सा है, सर पर ये क्यों नहीं कर सकते सर? इनलाइन। यस, हेलो सर। हाँ, सर ये इनलाइन तरीका यूज क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, तो वही बता रहा हूँ, है ना। ये एचटीएमएल का सेशन है, सीएसएस के सेशन में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके सर। इनलाइन क्यों नहीं करना है, इंटरनल क्यों करना है, एक्सटर्नल क्यों करना है, ठीक है। ओके सर। इनलाइन सीएसएस मतलब where we apply CSS inside HTML element with the help of style। क्या है स्टाइल, व्हाट इज स्टाइल, ये स्टाइल, इस स्टाइल की बात कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट है। राइट, वेरी गुड। स्टाइल इज अ एट्रीब्यूट। inline CSS means where we apply CSS, राइट। हमने CSS कहाँ पे लिखा है, हिट बॉडी इनसाइड, के अंदर। बॉडी में। इनसाइड HTML एलिमेंट ना, सर। राइट। HTML एलिमेंट का जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर लिख रहे हैं ना, सर। यस। इनसाइड। यहाँ पे और भी हम लिख सकते हैं, ओपनिंग टैग, ओपनिंग टैब। राइट, इनसाइड ओपनिंग टैग ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट। HTML element with the help of स्टाइल style। एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट है। तो ये हो गया इनलाइन। अब इसके बाद हम यूज करते थे कौन सा यूज किया था लास्ट सेशन में, इसे कहते हैं इंटरनल। जो सीएसएस हम हेड सेक्शन में लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल, ये स्टाइल क्या है, स्टाइल। करेक्ट, है ना। ये स्टाइल टैग है ना भाई, राइट। जी सर। ये ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, राइट। तो ये पूरा बन गया एचटीएमएल एलिमेंट। तो जो सीएसएस हम लिखेंगे कहाँ पे, हेड सेक्शन में विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। right CSS, when we apply CSS inside tag by element, it's called as
विच सीएसएस? इंटरनल सर। इंटरनल सीएसएस, राइट। और एक्सटर्नल सीएसएस मतलब, right, where we use external css file to apply css with the help of which link, which html element, भाई जो एक्सटर्नल सीएसएस फाइल है वो हमने कैसे अटैच किया है, किस एचटीएमएल एलिमेंट का लिंक यूज करके? सर हेडिंग के अंदर लिंक और Right. रिलेशन देन स्टाइल शीट Yes. यूज कर। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? हेलो सर। हेलो। हाँ, यस। थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे सर, मोटा मोटा। कौन सा वाला? ये आपने जो कलर अप्लाई करने के बाद बताया, ये तो सर where we इंटर use, इनलाइन इंटरनल जो सीएसएस अप्लाई किया सर वही बता रहे सर। हाँ वही वही। शॉर्टकट में बता दीजिए सर। हाँ, यस। सो एक्सटर्नल पहले लिख देते हैं, where we use link html element, right, और या फिर where we use external file to write css and link this with html एचटीएमएल एलिमेंट। page। ठीक है, तो इनलाइन मतलब क्या है कि आप क्या करोगे, राइट, वी आर गोइंग टू यूज स्टाइल एट्रीब्यूट टू अप्लाई सीएसएस फॉर एचटीएमएल, राइट। तो ये हो गया इनलाइन। इंटरनल का मतलब वी यूज स्टाइल एचटीएमएल एलिमेंट इनसाइड हेड, हेड right, to write css. External मतलब we are going to create a new separate css file जहां पे हम सारी css लिखेंगे, and then we will connect this file to the html element एचटीएमएल एलिमेंट। with the help of link element, right, ये भी html element है। तो ये html element के ऊपर कोई क्वेश्चन है क्या? हेलो हाँ, सर लिंक का जो ये किया है ना सर वो रिलेशन और एट्रीब्यूट यूज किया मतलब एचटीएमएल एलिमेंट जो लिंक यूज किया उसके साथ में सर क्लोजिंग टैग से मतलब एचटीएमएल वो लिंक के साथ में नहीं दिए सर। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, बट मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि आप ये पूछो। देखो css अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं सर। बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है क्या? जी नहीं सर। नहीं। क्यों? नहीं। क्योंकि मैंने यहाँ से वो रिलेशन हटा दिया, राइट। सर ठीक है, तो क्वेश्चन यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो पूछ रहे हो आप कि सर लिंक मेरा को मैंने क्लोज नहीं किया है कहीं। हाँ सर वही जैसे कि हमने हेड को स्टार्ट किया, क्लोज किया, स्टाइल को स्टार्ट किया, हाँ क्लोज किया, सर बॉडी को स्टार्ट किया, क्लोज क्लोज किया, किया। h1 को स्टार्ट किया, क्लोज क्लोज किया। सर बट लिंक को नहीं किया आप मतलब। नहीं है तो कुछ एचटीएमएल एलिमेंट्स होते हैं जो होते हैं सेल्फ क्लोजिंग। हाँ कुछ सर एचटीएमएल, इमेज वाला जैसे सर हाँ, यस, जैसे कि इमेज वाला होता है ना, इमेज मैंने जब यूज किया था, राइट, तो ये भी तो क्या था, एट्रीब्यूट यस, एट्रीब्यूट सेल्फ था सेल्फ जिसे क्लोजिंग टैग। क्लोज तो नहीं हमने किया। ऐसे क्लोज किया क्या हमने यहाँ पे इसको? नहीं नहीं। नहीं, जरूरत नहीं है। तो कुछ एस्टिमल एलिमेंट्स है जो है सेल्फ 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 क्लोजिंग। क्लोजिंग। क्लोज। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आप पूछ रहे हो इसलिए बताता हूं मैं कि हमने एक्सटर्नल फाइल का क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है,
काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक पैराग्राफ, जिस पर मैंने लिखा पैराग्राफ लोरे। ठीक है, अब देखो ये जो फाइल है ना, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मानो मैंने यहाँ पे क्लास दे दी, मैंने यहाँ पे सीएसएस दे दी, कहाँ पे, स्टाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लो स्टाइल दे दी, राइट, बॉर्डर, वन पिक्सल, सॉलिड। ठीक है, तो ये पैराग्राफ अब दिखेगा अच्छे से, सीएसएस हो रहा है अप्लाई, हो रहा है या नहीं? मैंने क्या किया, आपके इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में एक पैराग्राफ है, उसके ऊपर कौन सा क्लास है, ठीक है, मैं माय बैड, हमें पैरा क्लास पता नहीं है। ओके ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, बी, पर पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ है। तो ये पैराग्राफ अगर मुझे क्या करना है, सीएसएस देना है, राइट। देखो नोट पैड पे ऐसे ही लिखना ना भाई सीएसएस, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, नोट पैड पे ऐसे लिखोगे आप सीएसएस, वहां पे भी ऐसे ही फाइल फोल्डर्स, मैंने फाइल फोल्डर्स नोट पैड से ही क्रिएट किया ना, राइट। मैं ये यूज कर रहा हूँ ताकि ये मेरा टाइम बचाता है, टाइम सेव करता है, और यहाँ पे चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना इजी रहता है, राइट। मैं यहाँ पे मल्टीपल टैब्स ओपन कर सकता हूँ, मल्टीपल फाइल्स आपको एक साथ शो कर सकता हूँ, इसलिए। दूसरी चीज ये मेरे को शॉर्टकट देता है और बहुत सारा टाइम हमारा सेव करता है। तो ये पैराग्राफ को हमने सीएसएस दे दिया। ठीक है, ये पैराग्राफ को हमने सीएसएस दे दिया, वेरी गुड। अब मान लो सेम सीएसएस हमें किसी और एचटीएमएल एलिमेंट पे देना, मेरे पास और एक एचटीएमएल एलिमेंट है, कौन सा, अबाउट अस डॉट एचटीएमएल, उसमें भी मेरे पास क्या है, सेम पैराग्राफ है, और उसको मुझे क्या करना है, सेम सेम सीएसएस, सेम सीएसएस क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करना है। ठीक है, ओके। तो अब मैं राइट, राइट, तो देखो अबाउट अस पे सीएसएस अप्लाई हो रहा है क्या, जैसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे सीएसएस अप्लाई हो रहा है, वैसे अबाउट पे सीएसएस अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्यों, नहीं। क्योंकि हमने सीएसएस लिखा है कहाँ पे, Sir, कहाँ पे, getting backline, sir. Hello. ओके ठीक है, हाँ यस, Getting black like a box, sir, on गेटिंग screen. बैकलाइन लाइक, Yeah. Like we are getting box on the screen. इज स्क्रीन इनके नॉट ऊपर ब्लैक विजिबल, कलर। स्क्रीन के ऊपर स्ट्रिप आ रही है सर, ब्लैक। ओके ओके ठीक है। इज इट विजिबल, यस सर। क्लियरली विजिबल है, हाँ सर। हाँ okay, सर। okay. So we have written css inside index.html, right, by using internal css. So क्या होता है कि ये जो css है, ये css सिर्फ और सिर्फ वर्क करेगा किस पेज के अंदर, बॉडी के पेज, कौन से पेज के इंडेक्स अंदर, डॉट इंडेक्स इंडेक्स डॉट डॉट एच टी एम एल। index.html, राइट। ये css यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, you cannot apply css of index.html inside about of, अबाउट डॉट एच टी एम एल। राइट। तो फिर ऑप्शन क्या है मेरे पास, आई हैव ओनली वन ऑप्शन, आई हैव टू रीराइट, सेम I have to write, पैराग्राफ। I have to rewrite same CSS inside स्टाइल अबाउट अस। about us HTML, right? और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको एक चीज समझाई जाती है, कौन सी, ड्राई, ड्राई मतलब ड्राई डे वाला ड्राई नहीं,
2 अक्टूबर वाला नहीं है ना। प्राइम 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? हम्म, अरे अजय शिलवाकर अपने फैमिली को लेकर पल्ली गया था ना, दृश्यम नहीं देखी क्या? ठीक है, ओके, घटिया जोक था, छोड़ दो। ड्राई मतलब डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। योरसेल्फ, राइट? मतलब आपने एक बार जो एक कोड लिख दिया, वो कोड आप वापस दोबारा नहीं दोबारा लिखोगे। नहीं लिखोगे, राइट? आई एम गोइंग टू मेक सेम मिस्टेक। मैंने यहाँ पे जो सीएसएस लिखी है वही सीएसएस में यहाँ पे क्या करो, पेस्ट। Repeat लिखो। कॉपी पेस्ट करो, बट लिखना तो पड़ रहा है ना डबल, जी सर। हाँ। राइट? कोड साइज बढ़ रहा है ना, कोड का साइज क्या हो रहा है? पढ़ रहे हैं। बढ़ रहा है, राइट? तो ठीक है, अब यूआई तो आ गया है ना। ये होता है ड्रॉबैक किसका? इनलाइन या इंटरनल सीएसएस का। वी कैन नॉट रीयूज इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस, राइट? जैसे कि मान लो मेरे पास दो पेजेस है, राइट? आई हैव टू एचटीएमएल पेजेस, वन इज index.html, another is About us.html. right? So we cannot use CSS which is written inside index.html, right? But instead of that, अगर हमने क्या किया, if we create a external CSS फाइल, CSS. राइट? और इस फाइल में अगर हमने सारी CSS लिखी, तो वो CSS फाइल हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल HTML एलिमेंट HTML पेज के साथ अप्लाई कर सकते है ना लिंक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मतलब CSS हमने लिखा है कितनी बार? एक बार। एक ही एक बार बार। और यूज कितने पेज में हो रहा है? 4 पेजेस में। ना, दो अभी के तीन लिए तो चार 4 पेज है, 50 अच्छा, पेज होते तो 50 पेज में भी हम लिंक कर सकते हैं। लिंक कर सकते थे, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीयूजेबिलिटी। एक्सटर्नल सीएसएस फाइल यूज करने का सबसे मेन पर्पस क्या है? यहां से भी हटाता हूं मैं अब इंटरनल सीएसएस, यहां से भी हटाता हूं। अब ये दोनों जो फाइल्स है, राइट, दिस इज index.html, दिस इज About about HTML, us.html. दोनों में अबाउट डॉट हमने एच। क्या लिंक किया है? एक्सटर्नल सीएसएस फाइल लिंक किया है। और मैं अब जो पैराग्राफ की सीएसएस है वो जाके कहां पे लिखता हूँ? स्टाइल डॉट सीएसएस। स्टाइल.css, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपकी पैराग्राफ की सीएसएस आ रही है, आप इंस्पेक्ट करके, राइट, यहाँ पे ये जो ओपन हो रहा है ना, ये इसको कहते हैं डेवलपर टूल्स, राइट? डेवलपर टूल्स को ओपन करो एंड ये पैराग्राफ को सिलेक्ट करो। पैराग्राफ को सिलेक्ट करोगे तो इसका सीएसएस दिख रहा है, और सीएसएस कहाँ पे लिखा है? index.html एट द इंडेक्स डॉट एच। लाइन नंबर 8 पे, ठीक है। सिमिलरली आप ये पेज पे जाओ, ये कौन सा है? अबाउट अस वाला पेज है, ठीक है। ये देखो अबाउट अस पेज, इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इसका पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, तो देखो यहाँ पे भी सीएसएस कहाँ पे लिखा है? About वो 8 नंबर लाइन पे लिखा अबाउट अस डॉट एचटीएमएल में 8 नंबर लाइन पे, राइट? अब ये फिर सीएसएस मैंने क्या किया, हटा दिया, और ये सीएसएस मैंने एक ही जगह पे लिखा, कहाँ पे? स्टाइल डॉट सीएसएस पे। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने वो स्टाइल डॉट सीएसएस लिंक किया दोनों एचटीएमएल एलिमेंट्स के साथ। एलिमेंट नहीं, एचटीएमएल सॉरी, पेज, है HTML ना? पेज। ये एचटीएमएल पेज है, राइट? एचटीएमएल पेज पे, ठीक है। अब रिफ्रेश करो, सीएसएस अभी भी सेम दिख रहा है? नहीं सर, डिफरेंट दिख रहा है सर। नहीं, सेम ही है। सर डिफरेंट कहाँ से दिख रहा है? मेरे को तो नहीं लग रहा डिफरेंट दिख रहा है, ओके सर, मतलब सर यहाँ पे स्टाइल दिख रहा है। राइट? देखो ये स्टाइल लिखा मैंने, अब जाके पेज को रिफ्रेश करो, कहाँ पे डिफरेंट दिख रहा है? भाई ठीक है सेम सर। कलर हाँ है सर। ना, सेम सेम है। कलर है। यस। नहीं है ना, सेम ही दिख रहा है। ये मशीन है, जो इंस्ट्रक्शन आप दोगे वैसे काम करेगा। हमने करेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए तो ये खुद से गलती नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वापस हटाता हूँ,
अब यहाँ पे देखो, राइट, ये पैराग्राफ को सेलेक्ट किया मैंने, ये पैराग्राफ देखो यहाँ पे, आप जो एलिमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ना उसका सीएसएस दिखता है यहाँ पे नीचे स्टाइल्स में। पैराग्राफ, बैकग्राउंड कलर ईडी, ईडी ईडी मतलब वो ईडी का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही मैंने डाल दिया। अभी आजकल और एक ईडी चल रहा है ना वो। और ये जो सीएसएस है ये कहाँ से अप्लाई हो रहा है? स्टाइल डॉट सीएसएस लाइन नंबर CSS 6। यहाँ पे भी देखो पैराग्राफ स्टाइल डॉट सीएसएस लाइन नंबर 6, राइट। तो एक्सटर्नल फाइल यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? We can apply number of files. करेक्ट। We can apply मतलब number of files. एक वर्ड में कैसे बता सकते हो? रीयूजेबिलिटी, रीयूज कर सकते हो ना। सेम सीएसएस आप मल्टीपल फाइल्स पे, मल्टीपल एलिमेंट्स पे क्या कर सकते हो? अप्लाई अप्लाई कर सकते हो, करेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज हम डिस्कस करेंगे। अब मुझे ये चीज बताओ कि आपके हर पैराग्राफ की सीएसएस सेम होगी क्या? नो सर। नहीं, हो सकता है कि पैराग्राफ की सीएसएस क्या हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो, राइट। अब मान लो पहला पैराग्राफ है ये, और मेरे को दूसरा पैराग्राफ जो है, दूसरे पैराग्राफ में कुछ और स्टाइल अप्लाई करना है। दूसरे पैराग्राफ पे क्या करना है मुझे? कुछ और स्टाइल अप्लाई करना है, बट अब होगा नहीं क्योंकि हमने सीएसएस कैसे दिया है? बाय यूजिंग, क्या है ये? पी क्या है? पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग नेम, टैग है ना, टैग नेम। हाँ सर। राइट, पी इज अ टैग नेम। तो आपके जितने भी पी टैग होंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में या फिर अबाउट डॉट एचटीएमएल में, उन सब पे ये सीएसएस क्या होगा? सब पे क्या होगा? ये सीएसएस सेम काम करेगा ना, एक ही अप्लाई होगा, राइट। बट अगर हमें अलग अलग सीएसएस अप्लाई करना है, अलग अलग बैकग्राउंड कलर, अलग अलग बॉर्डर कलर, डिफरेंट बॉर्डर कलर, डिफरेंट ये जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन ये कंटेंट एंड बॉर्डर, राइट, वो अलग चाहिए। तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा। बाय यूजिंग टैग सेलेक्टर वी कैन नॉट अप्लाई डिफरेंट सीएसएस, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें हेल्प करता है एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है क्लास, जिसका नाम है क्लास। क्लास। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये दो पैराग्राफ है, दोनों पैराग्राफ के ऊपर मुझे डिफरेंट सीएसएस अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? पहला जो पैराग्राफ है उसके ऊपर नाम देता हूं मैं पैराग्राफ 1, क्लास इज अ एट्रीब्यूट एंड हुज वैल्यू इज पैराग्राफ 1। अब ये जो एट्रीब्यूट है ना क्लास, उसका जो वैल्यू होता है उसका नाम हम खुद डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप कुछ भी नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, रख सकते हो। मैंने इंस्टीट्यूट का नाम डाल दिया, द अल्टीमेट कोडर्स 1, राइट। और यहाँ पे द अल्टीमेट कोडर्स 2, ठीक है। अभी हमने सीएसएस लिखा, ठीक है। बट जो भी आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे ना वो मीनिंगफुल होना चाहिए, right? अब ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया में अल्टीमेट कोर्स पता है, पर चुनिंदा लोगों को पता है, 50-100 लोग जो भी अभी हम बैच में, उनको पता है टीयूसी क्या है। तो हम यहाँ पे ऐसा नाम लिखेंगे जिसको पढ़ने के बाद सामने वाले को थोड़ा कुछ समझ में आए उसके बारे में। तो हम अगर प्यारा लिखेंगे तो उसको समझ में आएगा कि भाई ये किस चीज से रिलेटेड है, पैराग्राफ से, पैराग्राफ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिखेंगे पैरा 2, ठीक है। अब इसको सीएसएस कैसे दें? राइट, हमने यहाँ पे पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 लिखा, अब ये हटा देता हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है? आई वॉन्ट टू अप्लाई सीएसएस टू दिस पैराग्राफ, बट यहाँ पे सीएसएस अप्लाई करने के लिए वी आर नॉट गोइंग टू यूज टैग सेलेक्टर, टैग नेम हमें यूज नहीं करना है, राइट। वी डोंट वांट टू यूज दिस टैग नेम, राइट। हमें यहाँ पे क्या करना है? यूज वो वैल्यू यूज, एट्रीब्यूट और वैल्यू यूज, राइट, क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू, राइट। वी आर गोइंग टू यूज द वैल्यू ऑफ क्लास, तो ये क्लास का नाम है पैरा1, और ये पैरा1 हम यहाँ पे क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, ठीक है। बट सीएसएस को कैसे समझ में आएगा ये टैग है या पैराग्राफ है ना? पहले हम यहाँ पे पी लिख रहे थे तो उसको क्या लगा कि ये क्या है? टैग है। बट अगर हमने यहाँ पे पैरा1 लिखा तो उसको भी बताना पड़ेगा ना, सीएसएस फाइल को भी बताना पड़ेगा। सीएसएस फाइल जाके ब्राउजर को बताएगा कि ये क्या है, दिस इज नॉट अ टैग नेम, दिस इज अ एट्रीब्यूट का वैल्यू है।
वैल्यू ऑफ क्लास एट्रीब्यूट। तो वी हैव टू प्रीफिक्स, मतलब ये जो है ना, ये स्टार्ट करेंगे इसके पहले जो भी बाइंड करते हैं उसको प्रीफिक्स कहते हैं ना, तो यहाँ पे एक डॉट बाइंड करेंगे। तो जब भी आप कोई क्लास सीएसएस के अंदर यूज करोगे तो वो कैसे करोगे, डॉट यूज डॉट के करके। साथ, राइट। अब इसके बाद पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर पिंक, कलर कलर ब्लैक। वाइट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो डार्क ही होगा ना, राइट, चेंज करेंगे, राइट। तो बैकग्राउंड कलर, अगर किसी एचटीएमएल एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद बैकग्राउंड कलर का कलर। नाम डाल दो। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट कलर नहीं है, सिर्फ क्या लिखना है आपको, कलर लिखना है कलर। सर। कलर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ पहले पैराग्राफ को ही क्या हो रहा है, सीएसएस सीएसएस अप्लाई हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। सेकंड को हो रहा है अप्लाई क्या, हो रहा नहीं, राइट। क्यों, क्योंकि पहले पैराग्राफ के ऊपर पैरा 1 क्लास है, दूसरे पैराग्राफ के ऊपर पैरा 2 है, और हमने सीएसएस सिर्फ लिखा है किसका, प्यारा मन का। पैरा है 1 का, वो भी स्टाइल डॉट सीएसएस। लाइन नंबर 5 इसको क्लिक करो, लेके जाएगा सीधा स्टाइल डॉट, राइट। सो अब हमें क्या करना है, पैरा 2 का सीएसएस लिखना है। तो पैरा 2 इज अ वैल्यू ऑफ क्लास एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट 2। राइट। इट इज ऑलवेज स्टार्ट विद डॉट। डॉट। और यहाँ पे मैं पैडिंग कुछ वैल्यू अलग यूज करता हूँ, 125 पिक्सल। इसके बाद बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट एंड फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, कलर सेम, राइट। ये हेक्सा कोड है, राइट। व्हाइट को ही हम कैसे लिख सकते हैं, हेक्सा कोड में लिख सकते हैं, राइट। और ये जो मैं स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ ना, अल्फाबेट्स में जो लिख रहा हूँ ना कलर के नेम, एक्चुअली ऐसे लिखने नहीं चाहिए। अल्फाबेट्स में कलर कोड नहीं लिखना है हमेशा। कलर का वैल्यू कैसे लिखोगे आप, हेक्सा कोड में। हेक्सा कोड में, राइट। क्योंकि इसका परफॉर्मेंस ब्राउजर पे होता है अच्छा, सही, एज कम्पेयर टू ये जो स्ट्रिंग है ना, इसको स्ट्रिंग कहते हैं, राइट, या फिर अल्फाबेट्स कह सकते हैं, समझ लो। अब जाके देखते हैं, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं, राइट। अब देखो ब्लू वालेट बॉडी का भी हो गया, इसका भी हो गया ना, तो समझ में आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, बॉडी का कलर हटा देता हूँ, right? तो अब हमारे पास 2 पैराग्राफ है। नाउ वी आर हैविंग 2 पैराग्राफ्स, एंड हमने दोनों पैराग्राफ के ऊपर सीएसएस क्या किया है, अप्लाई किया। अप्लाई डिफरेंट किया। सीएसएस अप्लाई किया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, सीएसएस अप्लाई कर। डिफरेंट सीएसएस अप्लाई किया, right? और उसके लिए हमने क्या यूज किया, क्लास एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट। राइट। अब ये क्लास एट्रीब्यूट की ब्यूटी क्या है, ये जो क्लास हमने बनाया ना, अगर ये सीएसएस हमें किसी और एलिमेंट पे चाहिए तो 50 500 5000 बार कहीं पे भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते इसको क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, राइट। क्लास की सबसे, मतलब सबसे बेहतर प्रॉपर्टी क्या है कि आप इसको रीयूज कर सकते हो, जितनी बार चाहे उतनी बार आप क्या कर सकते हो, इसको रीयूज कर सकते हो, ठीक है। सर इसके अंदर पैराग्राफ दूसरा भी रहे तो अप्लाई होता ना, या सेम पैराग्राफ देखो ही नहीं चाहिए? नहीं, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट पे, राइट, वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए, ये चीज मैंने बतानी चाहिए थी ना, राइट, वेरी। अब मेरे पास S2 है, उसके ऊपर मैंने पैरा 1 डाल दिया, और क्लास तो सेम है, टैग भाई क्या हो, डिफरेंट हो, बट ब्राउजर को अब क्या पता चल रहा है, ब्राउजर को क्या मैसेज आ रहा है कि भाई जिस एलिमेंट के ऊपर क्लास है और जिसके क्लास की वैल्यू क्या है, प्यारा। पैरा है, प्यारा उसको ये सीएसएस अप्लाई करो। अब ब्राउजर को कोई लेना देना नहीं है कि एचटीएमएल एलिमेंट डिफरेंस हो या एक हो। हेडिंग हो या पैराग्राफ कौन हो। सा हो, पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, यूएल हो, एलआई हो, उसको कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ क्लास का नेम देखेगा, और जहां पे क्लास का नेम मिल गया वहां पे जाके सीएसएस अप्लाई कर देगा,
ठीक है। ओके सर। Sir, once you repeat, sir. सॉरी। Once again you repeat, sir. Okay, okay, okay. So we have created one class, right? Para1, right? Initially we have applied this para1 class on only p tags, Para P right? tag. But it does not mean that we cannot apply this para1 class on any other element. We can apply same class on any HTML element. Like we have applied this para1 class on h2 element, right? We have applied this same para class on Paragraph tag. paragraph, and we can apply same class on any available HTML element. Like suppose I have one UL inside which I have list color at right. So I can apply same class to the UL as para. Okay. Okay. Okay, got it? ओके सर। Yeah, got it. Yes. ओके बाकी अब आपको क्या करना है, जितने भी हमने एग्जांपल्स बनाए, राइट, वो एग्जांपल सेम क्रिएट करो। अपनी तरफ से कुछ नया एग्जांपल्स बना सकते हो क्या, वो देखो, राइट। होने के बाद क्या करना है, ये बॉडी के अंदर का जो भी पूरा एचटीएमएल है वो कॉपी पेस्ट करना है। कहाँ पे, कहाँ पे, about us HTML dot कोड पे, राइट। कोड पेन, कोड पेन। तो यहाँ पे कॉपी करो एचटीएमएल, देन जो आपका सीएसएस है वो कॉपी करना सीएसएस सेक्शन में, राइट। इसको सेव करने के बाद देखो अभी यहाँ पे कोई यूआरएल क्रिएट नहीं हुआ। जैसे मैं सेव करता हूँ, ये हो गया यूआरएल क्रिएट, राइट। और एज ऑफ नाउ आपको ये हेलो यूआरएल, हेलो सर, ये अपने नोटपैड का सीएसएस कैसे ये करना है, लिंक करना है, वो बताएं। तो देखो नोटपैड में कुछ अलग होता है, ऐसा नहीं, राइट। यहाँ पे आपके पास स्टाइल डॉट सीएसएस है, यहाँ पे आपके पास क्या है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो क्या करेंगे हम, सेम स्ट्रक्चर जो लॉजिक हमने बताया वही करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले एचआरएफ, राइट। अब हमें निकलना है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से बाहर, किसी भी फाइल या फोल्डर से बाहर निकलना है, तो वी यूज डॉट डॉट डॉट। नोटेशन। अब उसके बाद जाना है हमें एसेट्स के अंदर, और ये चीज मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे ना फोल्डर दिख रहा है ना फाइल। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एसेट्स, उसके बाद सीएसएस, उसके बाद स्टाइल डॉट सीएसएस। सेव कर दूं, सेम ये कुछ डिफरेंट है क्या, बट आपको विजुअल स्टूडियो कोड यूज नहीं करना, आपको यूज करना है सिर्फ और सिर्फ नोटपैड। वो भी कम से कम आने वाले 2 से 3 महीने, राइट। मतलब अपना जावास्क्रिप्ट जब होगा नहीं ना 40%, जब जावास्क्रिप्ट खत्म होगा तब उसके बाद मैं ही आपको बताऊंगा कि कब विजुअल स्टूडियो कोड यूज करना है, ठीक है।